वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। ओ माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट कमबैक। बेसबॉल वालों को भी बता दिया कि कमबैक किस तरह से करते हैं इंडिया के नौजवान खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी। और बेसबॉल को लग समझ आ गई होगी कि हम अपने आप पे नाज कर रहे थे, हम बेसबॉल हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट बारी फ्रॉम जासवाल। ये लड़का तो बेसबॉल की ऐसी की तैसी कर रहा है जासवाल से। वो बेसबॉल पिछले 2-3 साल से चलता हुआ आ रहा है, दुनिया में हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, बट इंडिया में इंडिया के यंगस्टर सीरीज का टॉप स्कोरर बन गया है जासवाल। और दूसरे नंबर पे आने वाला इतना बड़ा गैप है जासवाल की। आज बारी के बारे में बात करेंगे, इंडिया के ब्रिलियंट कमबैक। और वो जिस तरह से सिराज ने विकेट्स ली, आपने सिराज को बाहर बिठाया हुआ था, आप मुकेश को प्रेफरेंस दे रहे थे सिराज पे। मियां ने बताया है कि मियां क्या मैजिक कर सकता है। अश्विन की एब्सेंस के बावजूद इंडिया की बॉलिंग का इतना तगड़ा कमबैक करना सामने, रूट, बेरिस्टो, स्टोक्स, फोक्स, कमाल। आज के दिन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। उसके अलावा शुभमन गिल ने भी 50 स्कोर किया है। बाबर भाई, एज एक्सपेक्टेड इंडिया का शानदार किस्म का कमबैक, बल्कि एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वाला। इतनी जल्दी निपटा लेंगे हमें लग रहा नहीं था, बट मियां ने मैजिक दिखाया है बाबर भाई। जी हाँ, क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है जी। और ऑब्वियसली बड़ा हैरान कुन है, मतलब इतनी जल्दी आज इन्होंने जिस तरह से उनको निपटाया, उनकी बल्लेबाजी को निपटाया, ऐसा लग नहीं रहा था। क्योंकि जिस तरह से खेल रहे थे बेन डॉकेट, ऐसे लग रहा था वो डबल 100 पक्का है उनका। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से कप्तानी की है यहाँ पे रोहित शर्मा ने और अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया है, वो क्रेडिट रोहित शर्मा को भी जाता है। और फिर जो प्रेशर क्रिएट किया बुमराह ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उस प्रेशर का जो बुमराह ने क्रिएट किया और बांध के रख दिया, जो दोनों बल्लेबाज थे उस वक्त, जो रूट और बेन डॉकेट, उनको बांध के रख दिया। और फिर वहां पे जो विकेट ली, वो जो इंतहाई बेवकूफाना शॉट, इस लेवल का बल्लेबाज जब खेलता है तो यार अफसोस होता है। वैसे जो शॉट खेल के जो रूट आउट हुआ, वो मतलब वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। वो उस तरह का क्रिकेटर है नहीं। और वो कोशिश ये कर रहा है कि मैं यंगस्टर्स की तरह मैं जो है वो बेसबॉल को फॉलो करूं। वो बेसबॉल वाले उसका माइंडसेट तो आप भले कर लेंगे, लेकिन आपकी टेक्निक वो नहीं है, आपका स्टाइल ऑफ बैटिंग नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट वो है ही नहीं। आप एक क्लासिक टेस्ट प्लेयर हैं, तो आपको अपनी जो प्रोज एंड कॉन्स है उनका पता होना चाहिए। वो मतलब खैर वहां पे जो विकेट ली है, वो बेसिकली ये शॉट खेलने पे जो मजबूर किया है, वो बुमराह ने किया है। बुमराह इज एन आर्टिस्ट, बिलीव यू मी, ही इज एन आर्टिस्ट। कमाल का फनकार है वो, कलाकार है। और उसने वो किसी भी पिच के ऊपर जहां पे आपको मदद नहीं भी मिल रही होती भाई, वहां पे वो डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करता है, बॉल के साथ खेलता है। रियल मीनिंग्स में गेंद के साथ अगर कोई बंदा खेलता है तो वो जसप्रीत बुमराह है। और वहां पे वो विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उससे आप देखिए कि सुबह का आगाज बड़ा जबरदस्त किया था इंग्लैंड ने। और बेन डकेट उसी तरह से शॉट्स खेल रहा था, उसी तरह से मार रहा था। और ऐसे लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड जो है वो अच्छा खासा जो लीड है उसके करीब करीब पहुंच जाएगा। लेकिन वहां पे फिर ये विकेट गिरना और फिर उसके बाद कुलदीप का एक्शन में आ जाना, वो प्रेशर जो है, उस प्रेशर का फायदा उठाया और वहां पे फिर सिराज काम आया। और सिराज ने जो वहां पे बॉलिंग की है सर, उसने बताया है कि मैं वो बंदा नहीं हूं कि जो वर्थ करता हो कि आप मुझे बाहर निकालें। मैं ठीक है, किसी मैच में मैं आउट ऑफ टच नजर आ सकता हूं, आउट ऑफ कलर नजर आ सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मैच में इंडिया को वापस लाना नहीं आता। और सिराज मियां मैजिक ने आज अपना मैजिक दिखाया, जो इंपॉर्टेंट विकेट्स उसने लिए हैं और जिस तरह से रैप अप किया है इंग्लैंड की बल्लेबाजी को। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज जो है वो बेन डकेट के अलावा, इट्स अ फ्लॉप शो ओवरऑल। और ऐसा लग रहा था कि बाकी बल्लेबाज जो हैं वो कुछ करने ही नहीं आए। कहीं पे नजर आया थोड़ा कप्तान की तरफ से इस बार कुछ बेहतर करने की कोशिश नजर आई बेन स्टोक्स की जानिब से, लेकिन ओवरऑल बाकी बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट किया। लेकिन यहां पे कमाल का, जब आप इतनी बड़ी लीड ले लेते हैं ना, तो सर दिल भी इतना बड़ा हो जाता है आपका, आपकी टीम का मोराल भी बहुत हाई होता है और आपका दिल करता है मैं खा जाऊं, इस टीम को खा जाऊं। और फिर वहां पे अगर जायसवाल जैसा
अटैकिंग नेचर वाला बल्लेबाज, जो कि मैं समझता हूं कि बाय बर्थ एक अटैकिंग नेचर है उसकी, और वो उसका सिस्टम ही अटैकिंग है। तो उसने बनने की कोशिश नहीं की जो रूट की तरह, वो है ही एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ उसने आज अगेन जो बल्लेबाजी की है, कमाल की है। एक और सेंचुरी। जायसवाल इज अ स्पेशल टैलेंट, समवन who deserves lot of these runs, और मैं ये समझता हूं कि वो करेगा। वो बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, फ्यूचर का इंडिया का बड़ा बल्लेबाज है। ठीक है, कभी वो नाकाम हो जाएगा, लेकिन जब उसका बल्ला चलेगा ना, वो वन साइड बना देगा सिचुएशन को। बेसबॉल क्रिकेट जो है ना जी, बेसबॉल क्रिकेट, अगर उसका कोई वाहिद तोड़ इस वक्त इंडिया में मौजूद है ना, तो बेसबॉल इज इक्वल टू जायसवाल। ठीक है, ये समझ लें आप कि बेसबॉल इज इक्वल टू जायसवाल, और जायसवाल इज द वन कि जो बेसबॉल को टक्कर देता है, और आज एक बार फिर उसने टक्कर देकर दिखाई है। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, जबरदस्त इनिंग्स खेली। अनफॉर्चुनेटली आज कप्तान का दिन नहीं था, लेकिन कप्तान के जो चेले हैं आज उनका दिन था, आज यंगस्टर्स का दिन था, और आज जायसवाल ने जो इनिंग्स खेली, और फिर मतलब ठीक है, उतनी फ्लुएंट नहीं है, उतनी उस तरह की इनिंग्स नहीं है शुभमन गिल की, बट अगेन मैं ये कहूंगा कि एक तरफ उसने होल्ड करके रखा और इनिंग्स को आगे लेकर के चला, और एंकर का रोल प्ले किया, जो नॉर्मली आपको वहां पे नंबर 3 का प्लेयर एंकर रोल प्ले करता हुआ दिखाई देता है, वो रोल प्ले किया। और भाई ये मैच इंडिया का है, ये मैच इंडिया का है। जब आप इतनी बड़ी लीड हासिल कर चुके हो ऑलरेडी, और आपके पास अभी टाइम भी बाकी है, विकेटें भी सिर्फ आपकी जो है वो अच्छी खासी बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में आपके पास 8 विकेटें बाकी हैं, अभी 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट हुए हैं, और अभी होपफुली जायसवाल जो है वो दोबारा कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। जब ठीक हो जाएंगे तो वो दोबारा भी कम बैक कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। बहरहाल उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर ली है, और इतनी बड़ी लीड है सर, 322 की अभी से लीड है, 322। तो मैं ये समझता हूं कि अब इनको इतनी लीड कर देनी चाहिए कल के, मतलब 450 तो बनती है, 450 प्लस अगर इंडिया लीड करने में कामयाब हो जाता है, और जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो दोबारा मौका नहीं देते इंग्लैंड को पीप इन करने का, तो आई थिंक सो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। थोड़ा टाइम भी देना मांगता है, क्योंकि आज तीसरा दिन था, तो अभी 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो इनको कल जरूर उनको खिलवाना पड़ेगा, ताकि इनके पास एम्पल टाइम हो इंग्लैंड को आउट करने का। तो सबकी निगाहें अब लगी हुई हैं शुभमन गिल के ऊपर कि क्या शुभमन गिल एक बार फिर सेंचुरी करने में कामयाब होते हैं। लेकिन जायसवाल कमाल, कमाल जायसवाल, कमाल जायसवाल कह दिया आज मैंने, कमाल जायसवाल बहुत जबरदस्त है यार। इस लड़के को देख के, इसकी बल्लेबाजी को देख के, इसकी फ्लुएंसी को देख के, इसकी शॉट मेकिंग को देख के, और सबसे बढ़कर इसकी दलेरी को देख के दिल खुश हो जाता है। और कमाल है वो माँ बाप जिन्होंने ये तोहफा दिया है इंडियन टीम को, उनको भी क्रेडिट जाता है। मैं कहता हूं वो क्रेडिट के मुझसे ही कहें, जिस स्टोरी है, जो इसकी कहानी है यार, बार बार दिल जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना गार्डन गार्डन हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, ये सोचकर कि यार ये बंदा कहाँ से, सच अ मोटिवेशनल स्टोरी। और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है यार, पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए। देखो यार ये लड़का कैसे आया है, और कितनी मेहनत से आया है, और अपने टैलेंट पे आया है, और अपने टैलेंट को जो उसने, जब उसको मौका मिला तो दोनों हाथों से ग्रैब किया है। सो अगेन ग्रेट। अब सबकी नजरें सरफराज पे भी होंगी कि उसको अब दोबारा मौका मिलता है या नहीं मिलता इस इनिंग्स में आगे दोबारा खेलने का, क्योंकि कुलदीप को उन्होंने नाइट वॉचमैन भेजा है, दोबारा उसको मौका मिलता है या नहीं मिलता, क्या वो भी सेंचुरी करने में कामयाब होता है। एक हम क्विक इनिंग्स उसकी तरफ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसको मौका मिले, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, तो भाई वो 1-1.5 घंटा अगर उसको बैटिंग करने का मौका मिल जाता है तो रन्स बहुत जल्दी से जो है वो कर दिए जाते हैं। आप ये देखिए कि एक बॉलर शॉट है इंडिया। बाय द वे जो वो एक मेडिकल इमरजेंसी आपने मुझे कल भी बताया था कि जो मेडिकल इमरजेंसी में वो गए हैं, हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, और हमारी जो दुआएं हैं वो उनके साथ हैं कि जो भी जिस मामले से वो गुजर रहे हैं जल्दी उससे निकलें और खैरियत से निकलें।
वी आर विद हिम, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन। तो उनके लिए, उनकी तरफ से भी उम्मीद है कि हमें अच्छी और तसल्ली बख्श खबर आएगी। लेकिन उसके बगैर जो है, टीम इंडिया ने कमाल किया है सर। आज तो दिन बन गया हमारा, खास तौर पे जायसवाल जब जब खेलेगा मेरा दिल ले लेगा। हालांकि आपने लाइन मारी बिल्कुल बारू, आसमान को छूने वाले इसके हौसले हैं ना। आप और रन चेक करें सीरीज में, कहां 400 प्लस रन बना के वो टॉप पर है, और कहां दूसरे नंबर वाला बैट्समैन कैसे हैं, और ये बेचारा कैसा है, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है, और ये बेचारा कितने मैचेस खेले हुए आप चेक करें, और जिस स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं ना, मतलब हर एक चीज है, टेक्निक प्रॉपर है, हौसले बुलंद है, तेज वो खेलता है, मतलब हर यार एक चीज है उसके पास। और मॉडर्न अभी डे जिस तरह की क्रिकेट कंडीशन का, है, मुझे लगता है हाँ, मॉडर्न डे क्रिकेट का कोई ऐसा मसाला नहीं है जो इस ये जो हंडिया पकी है इसमें शामिल नहीं है। भाई हर चीज है उसके पास, ही हैज एवरीथिंग। बस जस्ट उसको लक थोड़ी सी और मिल जाए ना, और वो कंसिस्टेंसी आ जाए मजीद उसमें, कहीं पे वो उसकी लक उसका साथ नहीं देती। क्योंकि वो कहते हैं ना, इफ यू लिव विद सोर्ड यू डाई बाय सोर्ड। और अगर आप बहादुर, वो कहते हैं ना, बहादुर जो है वो या तो घोड़े के ऊपर होता है या जमीन के नीचे होता है। तो बहादुर जो है ना, उसके साथ फिर यही होता है कि जब आप दलेरी से खेलते हैं ना, वो या तो फिर वो आसमान पे होता है या फिर जमीन पे होता है, दरमियान में कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन होपफुली लकी भी है, मतलब ये कंसिस्टेंसी भी आ रही है टेस्ट क्रिकेट में। वो एक उभरता हुआ शानदार बल्लेबाज बनकर सामने आ रहा है। और कंग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियन क्रिकेट फैन एंड इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट, उनके सिलेक्टर्स को। यार क्या क्या तोहफे आप लोग लेके आते हैं, और काश हमारे पास भी, हमारी क्रिकेट में भी ऐसे हो। आज हम बाय द वे PSL का आगाज करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, और होपफुली को पाकिस्तान को भी अच्छी चीजें मिलेंगी इस PSL से। लेकिन IPL का प्रोडक्ट एक रजत पाटीदार फिर नाकाम हो गया उस्मान, और मतलब नथिंग हार्श फॉर हिम, लेकिन लगता है कि उसके लिए थोड़ा मुश्किल है टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ना। बिल्कुल बार भाई, जब आप सरफराज जैसे लोगों को छोड़ के, 70 की एवरेज वाले को छोड़ के 40 की एवरेज वालों को लाओगे, तो वो 40 की एवरेज वाला तो वो 40 की एवरेज से भी रन नहीं कर रहा। वो बेचारे का तो जो करियर हाईएस्ट है वो सरफराज ने पहली इनिंग में बना दिया है। वो बेचारा अब जाए तो जाए कहाँ। अब वो तो अनफॉर्चुनेट है, मतलब केएस भरत डिसअपॉइंटमेंट है, रजत पाटीदार डिसअपॉइंटमेंट है, मुकेश भी डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये कोई वाइट बॉल के कोई बड़े प्लेयर नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो, ये रेड बॉल के ही प्लेयर थे, और रेड बॉल में ही फ्लॉप हो रहे हैं। बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट सी चीज है। बहरहाल एक तरह से इंडिया के लिए फेवरेबल चीजें हैं कि पीछे जो आने वाले बैट्समैन है, तेज खेलने वाले बैट्समैन है, सरफराज है तेज खेलता है, जुरेल तेज खेलता है, गिल भी जरूरत पड़ेगी तेज खेल सकता है। तो ये टीम इंडिया के लिए एक बड़ा अच्छा हो सकता है कि तेज खेलने वाली सारी अपॉर्चुनिटी, और पीछे जडेजा भी है। बहरहाल लेट्स सी के किस तरह से इंडिया लेके जाता है। कल आप लोग बताओ, आप लोगों को जायसवाल की ये बुलंदो बाला हौसले वाली इनिंग कैसी लगी? शानदार किस्म की, एक बार जो काउंटर अटैक करना होता है, जो आप रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन से एक्सपेक्ट करते हो, ऐसा काउंटर अटैक जिससे अगली टीम घबरा जाए। वो जो एडरसन का 19 रन का ओवर लगाया, एडरसन भी सोच रहा होगा जब मैंने डेब्यू किया, ये 1.5 साल का था, तो ये आज जो मुझे ऐसे लपेट रहा है, कमाल था। मतलब कि उसका तो कोई मैच ही नहीं है। जो काउंटर अटैक किया है, दलेरी दिखाई है, बहादुरी दिखाई है, शुभमन गिल ने भी दिखाई है जब जब जरूरत पड़ी है। बताओ आप लोगों ने कैसा एंजॉय किया? आप लोगों का क्या कमेंट्स हैं आज के दिन के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।